name is Baktawar Safdar, advocate of the High Court and member of the Prison of the Committee. Today we discuss the topic of the डिक्लाइन सर्टिफिकेट फ्रॉम द नादरा। अच्छा, डिक्लाइन सर्टिफिकेट क्या होता है, इसकी क्यों नीड पड़ती है, इसकी लीगल कोई अहमियत है भी कि ये नहीं है, इसकी कोई वर्थ लीगल तौर पर होती है कि नहीं, आज इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। जैसे कि प्रीवियस मैंने अपने कुछ लेक्चर बनाए हुए हैं सेसेशन सर्टिफिकेट FRC, तो उसी से रिलेटेड आज एक थोड़ा सा टॉपिक है। जैसे कि आया हम लोग पहले भी अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं वीडियो में कि अगर घर का कोई बड़ा इंसान फौत हो जाता है जिसके पास कोई प्रॉपर्टी एसेट वगैरह होते हैं जिसको वो होल्ड कर रहा होता है अपनी ज़िंदगी में, अचानक से उसकी डेथ हो जाती है या कोई वसीयतनामा वो रिटर्न नहीं करता, उससे पहले उसकी डेथ हो जाती है, तो जो उसकी प्रॉपर्टी होती है जो कि मूवेबल भी हो सकती है, इनमूवेबल भी हो सकती है, तो उसको लीगल हेयर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो उसके लिए हमें एक सर्टिफिकेट की नीड पड़ती है जो कि सेसेशन सर्टिफिकेट होता है जो कि नादरा इशू करता है। पहले जो था ये हमारे कोर्ट की तरफ से इशू किया जाता था, इसके लिए बकायदा एक सूट फाइल करना पड़ता था, उसके बाद सेसेशन सर्टिफिकेट इशू किया जाता था। लेकिन 2022 के बाद जो ये है इसको जो नादरा उसको अथॉरिटी प्रोवाइड कर दी गई है कि नादरा इटसेल्फ अब जो है सेसेशन सर्टिफिकेट जारी करता है। लेकिन सम ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं कि नादरा भी बाउंड हो जाता है कि वो सेसेशन सर्टिफिकेट जारी नहीं कर पाता, तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, हमें फिर उसके लिए डिक्लाइन सर्टिफिकेट की नीड पड़ती है। क्यों आया, अब जो फौत हो चुका है उसकी प्रॉपर्टी जब लीगल हेयर्स में तो डिस्ट्रीब्यूट होनी है बाय हुक बाय क्रुक, तो उसके लिए हमारे पास लीगल कोई सोर्स क्या हो सकते हैं। अब जब नादरा किसी भी वजह से हमें सेसेशन सर्टिफिकेट जारी नहीं कर रहा, तब उसके लीगल जो हेयर लेना चाह रहे हैं तो वो क्या करेंगे, उनके पास क्या है, आगे किस तरह से रेमेडी को अवेल कर सकते हैं, तो वो ऐसे क्या चीज़ ले सकते हैं जो आगे प्रोसीडिंग करें और उन्हें अपनी जो भी प्रॉपर्टी अपने लिए थी उनकी जो डिजीज़ फोर्थ हो चुका है उसके लीगल से वो उस चीज़ को अवेल कर सके। तो उसके लिए फिर अगर नादरा सेसेशन सर्टिफिकेट जारी नहीं करता तो उसके बिहाफ पर जो वो है वो एक हमें डिक्लाइन सर्टिफिकेट इशू करता है जिसके तहत हम आगे प्रोसीडिंग करें। अच्छा, पहली बात है कि नादरा हम लोगों को सेसेशन सर्टिफिकेट इशू क्यों नहीं करता, ऐसी क्या वजूहत है जिसकी वजह से वो फिर हमें डिक्लाइन सर्टिफिकेट इशू करता है। तो इसके बहुत सी रीज़न हो सकते हैं, मुख्तलिफ सर्कमस्टेंस में मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स फेस की वजह से, मुख्तलिफ तरीके कार की वजह से जो है वो नादरा एट द टाइम पर सेसेशन सर्टिफिकेट जारी नहीं करता, उसकी जगह पर वो हमें डिक्लाइन सर्टिफिकेट इशू कर देता है। अच्छा, सर्कमस्टेंस कैसे होता है, जैसे हम उस पर थोड़े से डिस्कस करते हैं। जैसे कि कोई भी लीगल कोई फोर्थ हो गया उसकी प्रॉपर्टी है तो उसके लिए सेसेशन हम अप्लाई करने जा रहे हैं, तो उन लीगल हेयर में से कोई मे बी माइनर हो, अंडर 18 एज हो, जिसकी वजह से जो नादरा सेसेशन सर्टिफिकेट इशू नहीं कराएगा तो उसकी जगह पे हम लोग डिक्लाइन सर्टिफिकेट इशू करवाएंगे नादरा से। एक तो ये प्रॉब्लम होगी। दूसरा ये होगा कि अगर कोई भी लीगल है जो है कि आउट ऑफ कंट्री रहता है, जिससे पाक आइडेंटिटी की ऐप के थ्रू भी जो है वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं हो पा रही, लिंकिंग नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से नादरा जो है बाउंड हो जाता है, तो नादरा इस सूरत में जो है हमें सेसेशन सर्टिफिकेट इशू नहीं करता, तो उसकी जगह पर हमें क्या डिक्लाइन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर ऐसा भी कोई ऐसी भी एक सिचुएशन सूरत हाल आ सकती है कि जैसे कि जो फोर्थ हो चुका जो डिसीज है उसकी फैमिली मेम्बर में जो लीगल हेयर 6 या 7 एग्जाम्पल कि 7% है, उन 7% में से जो है 3 जो है वो अपने राइट से वेव कर रहे हों, 10 बदार हो रहे हों, तो उस सूरत में भी जो नादरा है उस टाइम सेसेशन सर्टिफिकेट जारी नहीं कर सकता, वो फिर हमें डिक्लाइन सर्टिफिकेट की तरफ ही जाना पड़ता है। अच्छा, उसके अलावा और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि जो फोर्थ हो चुका है जो डिसीज है उसकी जो मूवेबल इनमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में होती हो, दैट मीन उसका ABCD मतलब मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट है, उसमें ज़िले हैं, उसमें उसकी प्रॉपर्टी जो है वो एग्जिट करती है, तो उसको अब जो लीगल हेयर वो चाह रहे हैं कि वो एक ही जगह पर जो है नादरा में एप्लीकेशन दें और उनको सेसेशन सर्टिफिकेट इशू हो जाए। तो इस सूरत में भी नादरा जो है लीगली तौर पे कुछ जो लीगली रिक्वायरमेंट होती है फुलफिल नहीं हो रही होती है, तो नादरा इस सूरत में भी जो है वो सेसेशन सर्टिफिकेट जारी करने से मना कर देता है, और फिर इस सूरत में जो है वो जो लीगल हेयर्स होते हैं जैसे बात है ऑल्टरनेटिव जो आते हैं वो फिर डिक्लाइन सर्टिफिकेट की तरफ ही जाते हैं। उसके अलावा और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ ऐसी ना लीगली कोई पेचीदगी हो जाए जो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पा रहे हो लीगल हेयर्स, तो इस सूरत में भी जो है नादरा जो है सेसेशन सर्टिफिकेट जारी कर नहीं करता है। उसके अलावा अगर जो लीगल हेयर्स है उसके ही मतलब तयन नहीं हो पा रहा हो, जैसे कि जो हमारे पास FRC का भी अगर आपको मेरा लेक्चर देखना हो तो हमारी प्रीवियस वीडियो में आप वो भी चेक कर सकते हैं कि FRC क्या डॉक्यूमेंटेशन है, उसकी क्या नीड है, क्योंकि FRC भी एक डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी होता है। अगर हम लोगों को कोई फौत हो चुका होता है हमारी फैमिली मेम्बर में,
तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसे डिस्ट्रीब्यूट लीगल हेयर्स में किया जाता है। उसके लिए एक डॉक्यूमेंटेशन होता है FRC, जो कि एक नादरा की तरफ से इशू किया जाता है। अच्छा, उसके बाद FRC जैसे कि हम जा रहे हैं नादरा के पास ससेशन सर्टिफिकेट के लिए, तो जो वहाँ पे FRC में जो हमें पास लीगल हेयर्स है उसकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन एक पर्सन और आके बोलता है कि नहीं आया मैं भी एक लीगल हेयर हूँ, इसी शख्स की औलाद में, इसी शख्स की औलाद हूँ मैं। दैट मीन ये भी हो सकता है, दैट मीन वो ये कहना चाह रहा है कि मैं भी इसका बेटा या बेटी हूँ, लेकिन लीगली तौर पे डॉक्यूमेंटेशन में उसको वाजिया नहीं किया गया कि आया ये इस बंदे की औलाद है या उसका बेटा है या बेटी है, डॉटर है या सन है। लीगली डॉक्यूमेंटेशन में कोई इसकी प्रूफ नहीं है। अगर इस तरह का कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है तो इस वजह से भी नादरा एट द टाइम ऑफ द ससेशन सर्टिफिकेट जारी नहीं करती, तो फिर ऑल्टरनेटिव हमें जाना पड़ता है डिक्लाइन सर्टिफिकेट के लिए, या कोई और ऐसी रिक्वायरमेंट होती है जो कि नादरा की तरफ से फुलफिल नहीं कर पा रहे होते लीगल हेयर्स, तो उस बेस पर भी जो है ससेशन सर्टिफिकेट नहीं जारी किया जा सकता। जैसे कि कोई माकूल वजूहात हो जो कि नादरा के रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहे, तो इस सिचुएशन में भी जो नादरा है वो ससेशन सर्टिफिकेट इशू नहीं करता, तो फिर ऑल्टरनेटिव हमें डिक्लाइन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना पड़ता है। अच्छा चलिए अब हम थोड़ी सी बात करते हैं डिक्लाइन सर्टिफिकेट को नादरा से हासिल करने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले जिसको भी अब अपना राइट अवेल करना, यूटिलाइज करना है, दैट मीन जो कि उनके लीगल हेयर्स हैं तो उनको उस चीज़ से फ़ायदा लेना, तो सबसे पहले वो जो एक एप्लीकेंट बनेगा, तो एप्लीकेंट क्या होगा, नादरा में एक एप्लीकेशन सबमिट करवाएगा। तो उसके लिए जो एप्लीकेशन दी जाएगी वो इंचार्ज SFU को, यानी ससेशन फैसिलिटेड यूनिट को, जो नादरा को होगा इंचार्ज, उसको एप्लीकेशन एक रिटन फॉर्म में दी जाएगी। उसके अलावा एप्लीकेशन के साथ जो है वो एप्लीकेंट की NSC की कॉपी लगेगी। उसके अलावा जो इंसान फौत हो चुका है उसके NSC की कैंसलेशन ऑफ द नादरा से जो सर्टिफिकेट इशू कराया गया उसकी कॉपी लगेगी। इसकी भी एक वीडियो हमारे चैनल में मौजूद है, आप उसको भी देख सकते हैं, उससे भी काफ़ी हद तक आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपका NSC अपने जो रिलेटिव है उनकी डेथ हो चुकी है उसको ब्लॉक करवाने का पूरा प्रोसीजर उसमें तरीके से डिफाइन किया गया है। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर और क्या हमें डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होते हैं, उसके अलावा जो फौत हो चुका है, जो डिसीज पर्सन है, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी होती है उसके डॉक्यूमेंटेशंस की एक कॉपी उसके साथ लगती है। उसके अलावा दूसरे लीगल हेयर्स जो साथ उसके देना चाह रहे हो कि आया हम भी लेना चाहते हैं तो उनकी कॉपी लगती हैं, और उसके अलावा जो है वो सबमिट करवा दी जाती है। तो इस सूरत नादरा जो होता है हमें प्री प्रोसेस का जो है डिक्लाइन सर्टिफिकेट इशू कर देता है। इसका मकसद डिक्लाइन सर्टिफिकेट नादरा से लेने का मकसद ये होता है कि आया नादरा तो बॉम्बे में हो चुकी है कि ससेशन सर्टिफिकेट जारी नहीं कर सकती, तो अब लीगली तौर पर हमारे पास ऐसी क्या रेमेडी है कि जो हमारा फौत हो चुके हैं डिसीज की जो प्रॉपर्टी वो लीगल हेयर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। तो उसके बाद फिर क्या होगा, जो एप्लीकेंट होगा जब वो डिक्लाइन सर्टिफिकेट रिसीव करेगा नादरा को, उसके बाद फिर वो जो है वो अपना कोर्ट जो उसकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी उसमें जाके वो डिक्लाइन जो बेस होगा ना डिक्लाइन सर्टिफिकेट पे, वो डिक्लेरेशन का सूट फाइल करेगा। डिक्लेरेशन सूट फाइल करने के बाद फिर जो कोर्ट में एक एडवोकेट जैसी बात हायर होता है, वो सी बेस पे प्रायोरिटी के बेस पे अपना केस प्रेजेंट कर रहा होता है। उनका केस प्रेजेंट होता है, एक पार्टी जो होती है एप्लीकेंट बनता है, दूसरी पार्टी जो होगी वो नादरा की साइड बनेगी। फिर उसमें जो है पूरी मतलब एक प्लेन पूरा तैयार होकर जमा होता है। उसके अलावा दोनों पार्टी को सुना जाता है, वो जो होगा वो जो नए एप्लीकेंट होगा उसका पूरे प्रोसीडिंग कोर्ट में चलेगी, उसके डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड होंगे, एविडेंस चलेगी। उसके बाद जो है कोर्ट एक ऑर्डर पास कर देगी या फैसला जजमेंट दे देगी कि आया इस अगर मकबूल वजूहात है और रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, कोर्ट को लग रहा है कि आया ये लीगल पर इंटाइटल है, तो जो कोर्ट होगी उन तमाम शहादत का मुआयना करने के बाद फिर ये ऑर्डर ये हुक्म जारी कर सकती है कि आया इनके लीगल हेयर को ससेशन सर्टिफिकेट जारी किया जाए। तो फिर वहाँ से नादरा की तरफ से ससेशन सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। दैट मीन जो डिक्लाइन सर्टिफिकेट है ये एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशंस है जिसके बेस पर जो है हम ससेशन सर्टिफिकेट को इशू करवा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि जिन लोगों को इस चीज़ से कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी होगी काफ़ी हद तक उन लोगों को इस चीज़ से क्वारी से हल मिल गया होगा। इंशाल्लाह आपसे नई वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।